हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। हमारी सर्द सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। व्लॉग का भी आगाज़ करती हूँ नाश्ते के टाइम से। आज मैं बना रही थी गुड़ वाली चाय। तो इस ठंडे मौसम में ये चाय ने बहुत मज़े का स्वाद दिया, समझे बहुत मज़ा आया। तो 2 कप पानी डाल के मैंने इसको बॉयल होने रख दिया। जब वो अच्छी तरह से बॉयल होने लगा तो इलायची पाउडर पिसी हुई थी वो मैंने डाल दी, साथ ही गुड़ के तो 3 पीस डाल दिए और टी बैग्स डाल के उनको अच्छे से बॉयल होने रख दिया। जब अच्छे से बॉयल हो गया तो 1 कप दूध शामिल कर दिया और साथ ही उसको जो है बस कढ़ने के लिए रख दिया। तब तक मैंने गर्मा गर्म पराठे तैयार कर लिए। तो हमारी गुड़ वाली चाय और गर्मा गर्म पराठे तैयार हो चुके थे और सर्द सी सुबह हमारा नाश्ता गर्मा गर्म तैयार था। तो मज़े से नाश्ता करके फ्री हो गए हम लोग। उसके बाद बस फिर अपने कामों की तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे देख लें, मज़ेदार सा नाश्ता एकदम रेडी है। नाश्ता करने के बाद बर्तन वगैरह किचन में रखे, ऊपर आई, कपड़े जो है लॉन्ड्री रूम में रखे थे फ़ोल्ड करने के लिए। हाफ़ कपड़े तो फ़ोल्ड कर लिए थे, बाकी रहते थे ड्रायर से निकाल के, तो वो फ़ोल्ड करके सब कबर्ड्स में रख दिए। और अब आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम समेटती हूँ, साथ ही पर्दे हटाती हूँ और विंडो पर जो पानी जमा हो चुका है उसको भी ड्राई करना था। नीचे की विंडोज़ भी सारी जो है मैं क्लीन कर चुकी थी, तो अब ऊपर की विंडोज़ क्लीन करती हूँ। तो ये डेली के टास्क होते हैं जो करने होते हैं। तो रेगुलर डेली रूटीन यही सब होती है हमारी। और अब तो विंटर टाइम में और कहीं उतना जाना आना नहीं, तो यही रूटीन होगी जो मैं शेयर करती रहूँगी। बस बाहर का मंज़र देखें। आज शुक्र है कि थोड़ी थोड़ी सनलाइट हमें दिख रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। कभी बिल्कुल ही सनलाइट गायब हो जाती, बादलों के पीछे छुप जाता सूरज, कभी फिर हल्की हल्की सनलाइट हमें मिल रही थी, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन इस सनलाइट में कोई ताकत नहीं है जो इतनी ढेरों बर्फ़ को पिघला सके, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। हवा जब चल रही थी तो दरख्तों पर से, घरों के ऊपर से ऐसे बर्फ़ के ज़र्रात उड़ रहे थे। तो यहाँ पे यही होता है कि ठंडे वेदर में जो है अल्बर्टा स्टेट में ज़्यादातर ऐसे ही सुना है कि हवा चलती है, पहाड़ों की तरफ से गर्म हवा आती है जिसको शिनूक कहते हैं मेरे ख़्याल से। तो उसकी वजह से जो है बर्फ़ फिर मेल्ट होने लगती है, घरों की छतों पर से, दरख्तों पर से उड़ने लगती है। तो खैर बस फिर बाहर तो हवा चल रही थी। अब पता नहीं टेम्परेचर क्या है, कल तो -16 था, आज भी शायद -16 ही था। और साथ ही अब मैं बना रही थी एक DIY। बीट्स रखे हुए थे तो मैंने सोचा इनको यूज़ करती हूँ। अभी फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। तो जब बन जाएंगे अच्छे से सेटअप कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरह बना है। पहले मैंने यूँ ही ट्राई किया डोरियों के साथ कि 4 डोरियाँ मिला के एक अच्छे से मैक्रोन जो बनाते हैं कि कुछ इस तरह का, तो या मैक्रामे कहते हैं उसको शायद। तो उस टाइप का नहीं बन रहा था क्योंकि बीट्स के होल जो हैं बहुत ही छोटे थे, तो 2 डोरी से ज़्यादा नहीं जा रहे थे उसमें और डोरियाँ थोड़ी मोटी थी। तो मैंने एक एक डोरी में जो है इस तरह तस्बीह की तरह जो दाने डाल के बनाते, तो मैंने उस तरह से 2 तैयार कर ली थी। फिर इससे भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि डोरी बार बार खुल रही थी, तो एंड में मैंने बस बड़ी वाली सुई ले ली, तो सुई के साथ इजी हो गया। तो इनको मैं इस तरह से डोरियों में डालती जा रही थी और ये तैयार करके रख दी हैं अभी साइड पे। फिर उसके बाद जो है मैंने 4 डोरियाँ एक साथ करके यहाँ पे बांध के, फिर एक जैसे बचपन में हम लोग बनाया करते थे फ्रेंडशिप बैंड जो होता था डोरियों के साथ, गोल वाली डोरियाँ या फिर चौकोर वाली डोरियाँ होती थी इस तरह, तो उनके साथ हम लोग फ्रेंडशिप बैंड बनाया करते थे, एक दूसरे को देना फ्रेंड्स को। तो उस तरह से भी मैं एक बना रही हूँ, लेकिन वो भी अभी फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे भी खाना बनाना था। तो इसीलिए मैंने अपने DIY जो है साइड पे कर दिए थे, बस थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ। तो देखती हूँ कि कितने दिन में ये कंप्लीट होता है। तो खैर बस फिर अभी ये सब काम अधूरा छोड़ के मैंने जाना था खाना बनाने, तो सोचा कि चलो पहले से ये कर लूँ, व्लॉग एडिट करके अपलोडिंग पे लगा के, फिर ये कि मोबाइल में स्टोरेज का इशू नहीं आएगा क्योंकि व्लॉग अपलोड हो जाएगा। बस ये होता है कि प्राइवेट होता है और अपने टाइम पे जो जिस डेट के हिसाब से मैंने व्लॉग जो है स्केजुअल किया है तो वो पब्लिक हो जाता है। फिर मैं उसके बाद जो है वीडियोस डिलीट करके न्यू वीडियोस बना सकती हूँ। तो स्टोरेज का इशू तो हम सभी वीडियो बनाने वालों के लिए रहता है कि जो व्लॉगर्स होते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो हमारे लिए बहुत मसला होता है स्टोरेज का। इसीलिए अब ये वाली चीज़ समझ आ गई है कि
व्लॉग बना के अपलोड कर दो, बस पब्लिक ना करो, डेट के हिसाब से स्केजुअल करके रख दो, तो उसके बाद आप डिलीट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ये सारे काम करके मैं व्लॉग अपलोडिंग पे लगा के फिर दूसरी न्यू वीडियोस बनाना स्टार्ट करती हूँ कुकिंग की। तो खैर बस फिर यहाँ पे मैं इस तरह से बना रही थी। ये बहुत से लोगों ने बनाया होगा, छोटे बड़े सभी को आता होगा ये फ्रेंडशिप बैंड बनाना। एक टाइम पे जो है ये 90s के ज़माने में जो है ये बहुत ही फेमस था, ये फ्रेंडशिप बैंड जो कुछ कुछ होता है मूवी उसमें आया था। तो उसमें तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के थे, तो मुझे तो यही सिंपल बनाना आता था। खैर यहाँ पे ये 2 तस्बीह टाइप के भी बन गए, इनकी भी अभी टसल्स वगैरह बनानी रहती हैं, फ़िलहाल कंप्लीट नहीं है। ये भी इतना बना के बस इसको मैंने इस तरह से गिरा लगा के रख दिया है। तो खैर चल के अभी बाकी काम करती हूँ। फिर जो है ये रात के टाइम मैंने अपने लिए गुड़ वाली चाय बना ली थी, क्योंकि तबीयत डाउन थी तो मैंने बनाई, तो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए आज मैंने मॉर्निंग में जो है नाश्ते में भी गुड़ वाली चाय बनाई। और साथ ही मैं बना रही थी बेसन का हलवा। ये बेसन का हलवा मैंने पहले बनाया था, लेकिन रेसिपी किसी व्लॉग में ऐड नहीं कर पाई, तो अभी ऐड कर रही हूँ। तो सेम पहले वाले हलवे जैसा प्रोसेस है, बस इसमें सूजी नहीं शामिल कर रही। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे ले लिए हैं, ब्लेंडर में डाल के बस 1 कप भर के शक्कर है और 1 कप दूध का। तो क्वांटिटी सब इसी तरह कप के हिसाब से मेजर करके मैंने ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, ताकि तीनों चीज़ें एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। साथ ही कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया है, तेल भी उसी हिसाब से मैंने 1 कप लिया। आप घी ले सकते हैं या तेल ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। तो तेल को गरम करके मैंने उसमें इलायची पिसी हुई डाल दी, साथ ही बेसन भी 1 कप उसी मेजरमेंट के हिसाब से डाल दिया। तो इसको धीमी आंच पे अब भूनने का काम स्टार्ट करूँगी, और धीमी आंच पे जब तक कि एकदम अच्छे से इसकी खुशबू ना आने लगे भुनने की, तो भूनती जाऊँगी। और जब अच्छे से खुशबू आने लगे तो इसको चूल्हे से उतार के मैंने साइड पे कर दिया था, चूल्हा बंद था। तो अब जो अंडों का और दूध और चीनी का मिक्सचर बनाया है, तो वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि बेसन बहुत गर्म है, और अगर एक साथ शामिल कर दिया तो वो हलवा नहीं बल्कि एकदम से स्क्रैम्बल्ड एग बन जाएगा। तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके मैं अंडों का मिक्सचर इसमें शामिल करती जा रही थी। अब यहाँ स्टोव पे तो रख दिया है, लेकिन स्टोव ऑन नहीं किया फ़िलहाल। तो अब थोड़ा थोड़ा करके सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया, और देख ले कितना लिक्विडी है। अब इसका जो है काम स्टार्ट होगा, तो इसको बिल्कुल ही ड्राई करना है, और इसमें बहुत मेहनत लगी। 1.5 घंटे से ज़्यादा मुझे लगा इसको एकदम से ड्राई करने में। हालांकि लास्ट टाइम जब हस्बैंड ने कहा था, तो उसमें जो सूजी डाली थी उस हलवे में, तो उसको कहा था थोड़ा लिक्विड ही रखना है। इस बार भी मैंने इसे लिक्विड ही रखा, तो देख के कहते नहीं इसको तुम ड्राई कर देती। तो बस फिर उसके बाद मैंने ड्राई तो किया, लेकिन उसका क्लिप मैं रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन वो मुझसे डिलीट हो गया। तो अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल इसको ड्राई करके फिर जमा सकते हैं, तो उससे हलवे की जो कतलियाँ बनती हैं उस पर ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग करके कतलियाँ काट लीजिएगा। बेसन का हलवा है तो एकदम अच्छे से ये जम जाता है। खैर बस यहाँ पे अच्छे से ये थिक हो गया था, तो एंड में मैंने थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल कर दिया, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पे मैंने गार्निश कर दिया है बादाम और पिस्तों के साथ। थोड़ा लिक्विड ही है, लेकिन ड्राई करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। फिर मैंने ये बाद में ड्राई किया था। तो बस फिर इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।